Assalamualaikum. Today I will discuss The Wasted Visual by नदीम असलम in 6 minutes. हमारे जो राइटर है ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर है और 2008 में ये नावल पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग अफ़गानिस्तान में है। इस टोरा बोरा माउंटेन्स में एक टाउन दिखाया गया है, ऊश नाम का, USHA ऊश नाम का टाउन है। जैसे कि आप जानते होंगे कि रशिया और अमेरिका जो है इनमें शुरू से ही क्लैश चलता है। सुपर पावर बनना चाहती थी अमेरिका, तब सोवियत यूनियन का हिस्सा थी रशिया और वो सुपर पावर थी। और रशिया ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया, और जब उन्होंने रशिया को हरा दिया अफ़गानिस्तान ने, तो अमेरिका ने 9/11 हो गया तो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि जो अफ़गानिस्तान है वो टेररिज़म फैलाते हैं और ये टेररिस्ट होते हैं। मेन इसके करैक्टर है मॉर्कस कोल्डवर, हमारे पास लोरा, कैस है, दुनिया, डेविड है, और हमारे कुछ करैक्टर्स हैं रशिया से। एक करैक्टर रशिया से बिलोंग करता है। हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है वो अंग्रेज़ है, और दुनिया जो है हमारी अफ़गान वूमेन डाली गई है। और इसमें कोई ट्रेडिशनल लाइनर प्लॉट नहीं है। समरी स्टार्ट करती हूँ। जो हमारे मॉर्कस कोल्डवर प्रोटैगनिस्ट है ना, ये अंग्रेज़ डाले गए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और वहाँ पे इन्होंने अफ़गानी लड़की थी कैटरीना, उससे शादी की। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई ना, लड़ाई के बाद अमेरिका के साथ हो सब कुछ, तो इन्होंने इनकी डिक्लेयर कर दिया शादी को इलीगल, और इसकी वाइफ को भी मार दिया और इसके हाथ को भी काट दिया। ज़मीन जो थी इसके साथ बुरा सलूक किया गया। जो रशियन सोल्जर थे, तो ये इस चीज़ों से तंग आके चली गई, पाकिस्तान आ गई। पेशावर में रहना इसने स्टार्ट कर दिया। इसका एक रास्ते में जब ये ट्रैवल कर रही थी, उसका एक बेटा हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश करने के लिए इसने प्रोस्टिट्यूशन का शोबा इख्तियार कर लिया और इसने काम स्टार्ट कर दिया। जगह का नाम है द स्ट्रीट ऑफ स्टोरी टेलर्स वहाँ पे। और जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है ना, मेनली अब वो बगैर अपनी डॉटर को ढूंढ रहे हैं, और वो रह रहे हैं परफ्यूम फैक्ट्री में, और वहाँ पे ये मेहमान नवाजी करते हैं। जो लोग परेशान है या जिन्हें पनाह चाहिए होती है ना, वो यहाँ पे आके इनके पास जो है ना, मॉर्कस के पास रहते हैं। लोरा जो है रशियन वूमेन डाली गई है, जो अपने भाई को ना सर्च करने के लिए आई है अफ़गानिस्तान में, और ये भी फिर परफ्यूम फैक्ट्री में वहाँ पे रह रही है, स्टे कर रही है। डेविड CIA एजेंट है जो ज्वेलर बन के रह रहा है, और यही है जो ज़मीन का जो बेटा था ना, उसका बाप है। क्योंकि ज़मीन तो मर गई वहाँ पे पाकिस्तान में उसी वक्त जब वो वहाँ पे वर्क कर रही थी, लेकिन उसका बेटा ज़िंदा है, पाकिस्तान में ही है। कैश जो है बेसिकली यही जो ज़मीन है ना, उसका बेटा है, और इसको तालिबान ने अडोप्ट कर लिया था। और ये बेसिकली फंडामेंटलिज़म को दिखा रहा है कि किस तरह से ये बिलीव करता है कि इस्लाम में औरतों को एक हदूद दी गई है कि वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, और ये जो बमबारी होती है, खुदकश हमले, उसमें भी हिस्सा लेता है। और बेसिकली ये भी वहीं पे परफ्यूम फैक्ट्री में रहने आया, क्योंकि इसको एक मिशन दिया गया था, उसमें फ़ेल हो गया, तो ये सोच रहा है कि कुछ दिन मैं यहाँ पे रुक के ना तो चला जाऊँगा और कोई एक्सक्यूज़ बना दूँगा कि मेरे से नहीं हो सका या कुछ भी। और दुनिया ये स्कूल टीचर दिखाई गई है, और ये बिलीव करती है कि औरतों को हकूक़ मिलने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जो है ना, तालिबान इसके पीछे हैं, और ये उनसे बचने के लिए परफ्यूम फैक्ट्री में रह रही है। और हमारा नोवेल जो है ना, इस तरह ख़त्म होता है कि डेविड को पता चल जाता है कि कैस जो है ना, वो जहाँ उन्हीं में से शामिल है, तालिबान में शामिल है, और ये वो खुदकश हमला करने जा रहा होता है। कैस डेविड उसे रोकने जाता है, तो वहाँ पे दोनों मर जाते हैं, और दुनिया को किडनैप कर लेते हैं तालिबान। और अब नहीं पता कि इसके साथ, दुनिया के साथ उन्होंने किया क्या, तालिबान ने इसे मार दिया या इसके साथ क्या किया। और जो है ना, रीडर्स उन्हें पता है कि जो कैस है वो मार्कस कोल्डवर का ग्रैंडसन है, लेकिन वो मार्कस कोल्डवर है ना, वो ढूंढ रहा है अपने सन को, ग्रैंडसन को। और इसमें मुख्तलिफ सिम्बोलिज़म है, बुक्स हैं। ये बुक्स छुपाई हुई थी मार्कस कोल्डवर ने ना परफ्यूम फैक्ट्री में, एक सीलिंग के नीचे, छत की सीलिंग के नीचे छुपाई हुई थी। बुद्धिज़्म का स्टैचू था, मिरर ऑफ ऑन द फ्लोर, जो ना ज़मीन पे लगा हुआ था मिरर, जो रिफ्लेक्शन देता था ऊपर वाली जगह पे जहाँ पे बुक्स छुपाई हुई थी मार्कस कोल्डवर ने। थीम इसके मेजर है इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड ट्रॉमा,
एक्सट्रीमिस्ट एंड फंडामेंटलिज्म, ये हमें कैस के करैक्टर में नज़र आता है। मेमोरी एंड लॉस, मॉर्कस कोल्डवर्थ के करैक्टर में, लारा के करैक्टर में ये चीज़ें नज़र आती है। कल्चर डिस्ट्रक्शन, के वो जो है ना हमारा प्रोटैगनिस्ट, वो कल्चर को सेव करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द बुक्स, थ्रू द स्टैचूज़। अब सिग्निफिकेंस अब मैं डिस्कस करूँगी इन नॉवल का जो है टाइटल सिग्निफिकेंस, द विगल। ये जो टाइटल है ना लिया गया बेसिकली एक आर्ट वर्क है पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, अब्दुल रहमान चितगाई। उसमें इन्होंने दिखाया कि एक औरत है जो इंतज़ार कर रही है, वेटिंग कर रही है। अफ़गानिस्तान के लोग भी इस होप में है कि उनके हालात चेंज होंगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट वेट कर रहे हैं कि उन्हें ग्रैंडसन मिलेगा। लोरा वेट कर रही है कि उसका ब्रदर मिलेगा, लेकिन वो वैसे ही रशिया चली जाती है वापस। आई होप कि आपको समरी समझ आई होगी।